बुखारा शहर अपनी शान शौकत और अपने सुल्तान के लिए दूर दूर तक मशहूर था। सुल्तान सलामत, जिनका नाम तो सलामत था, पर उनके दिल में सलामती का कोई कोना बाकी नहीं बचा था। वजह थी एक नाम, एक साया, एक किंवदंती छाया। यह कोई आम चोर या डाकू नहीं था। आज तक किसी ने उसे देखा नहीं था, किसी ने उसकी आहट नहीं सुनी थी, लेकिन उसके कारनामे पूरे शहर में चर्चा का विषय थे। छाया कोई खजाना नहीं लूटता था, किसी की जान नहीं लेता था। उसके काम अजीब थे, निराले थे और सीधे सीधे सुल्तान की सत्ता को चुनौती देते थे। कभी वह रात के अंधेरे में शाही बाग के सबसे खूबसूरत गुलाबों की जगह जंगली घास लगा जाता, तो कभी शहर के मुख्य चबूतरे पर लगी सुल्तान की विशाल तस्वीर पर एक बड़ी सी मूंछ बना जाता। हर बार अपने काम के बाद वह एक निशानी छोड़ जाता, एक सफेद कबूतर का पंख। शुरू में सुल्तान ने इसे किसी सिरफिरे की हरकत समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा, जब छाया ने शाही अस्तबल के सबसे तेज घोड़े की पूंछ में रंग बिरंगे फीते बांध दिए और जब उसने एक रात दीवाने खास की मखमली गद्दियों को बदलकर टाट के बोरे बिछा दिए, तो सुल्तान का सब्र जवाब दे गया। यह अब मजाक नहीं था, यह उनकी इज्जत पर हमला था। यह इस बात का सबूत था कि बुखारा में कोई ऐसा भी है जो सुल्तान के खौफ से आजाद है, जो उनकी बनाई दीवारों को लांघ सकता है, उनके प्रहरियों को धता बता सकता है। सुल्तान ने ऐलान किया, जो कोई भी इस छाया को पकड़कर हमारे सामने पेश करेगा, उसे सोने में तौल दिया जाएगा। उसे सल्तनत का सबसे बड़ा ओहदा दिया जाएगा। इस ऐलान ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। बड़े बड़े सूरमा, जासूस और शिकारी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतर आए। शहर की रातें जागने लगीं। हर गली, हर कूचे में पहरेदार और मुखबिर घूमने लगे। लोगों का रातों को घर से निकलना मुश्किल हो गया। लेकिन छाया का कुछ पता नहीं चला। उल्टे उसके कारनामे और बढ़ गए। एक सुबह जब शहर के लोग जागे, तो उन्होंने देखा कि शहर के सबसे ऊंचे मीनार पर सुल्तान के झंडे की जगह एक पुरानी पैबंद लगी धोती लहरा रही थी, और नीचे मीनार के दरवाजे पर एक सफेद पंख पड़ा था। सुल्तान गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने सबसे काबिल सिपहसालार बख्तावर खान को तलब किया। बख्तावर खान अपनी क्रूरता और काबिलियत के लिए जाना जाता था। उसने कसम खाई कि वह या तो छाया को पकड़ लेगा या अपना सिर कलम करवा लेगा। उसने पूरे शहर को एक किले में तब्दील कर दिया। हर आने जाने वाले की तलाशी होने लगी। शक की बिनाह पर सैकड़ों लोगों को कैदखानों में डाल दिया गया। शहर में एक अजीब सा खौफ और सन्नाटा पसर गया। लोग एक दूसरे से बात करने में भी डरने लगे। व्यापार ठप्प हो गया, बाजारों की रौनक चली गई। बुखारा, जो कभी अपनी जिंदादिली के लिए जाना जाता था, अब एक उदास और सहमा हुआ शहर बन गया था। महीने बीत गए, लेकिन बख्तावर खान के हाथ खाली थे। छाया अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। अब उसने सुल्तान के निजी जीवन में दखल देना शुरू कर दिया। एक दिन सुल्तान के खाने की खीर में नमक मिला हुआ था, तो दूसरे दिन उनके नहाने के गर्म पानी में किसी ने गुलाब जल की जगह करेले का रस मिला दिया था। सुल्तान की रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो गया। उन्हें हर साये में छाया नजर आने लगा। वह अपने वजीरों पर, अपने नौकरों पर, यहाँ तक कि अपनी बेगमों पर भी शक करने लगे। वह हर आहट पर चौंक जाते। एक महान सुल्तान अब एक डरा हुआ, वहमी इंसान बन चुका था। एक दिन हताश होकर सुल्तान ने अपने वजीर आजम से पूछा, क्या इस पूरी सल्तनत में कोई ऐसा नहीं है जो हमें इस मुसीबत से निजात दिला सके? कोई ऐसा अक्लमंद, कोई ऐसा जादूगर जो इस नापकड़े जाने वाले कैदी को पकड़ सके? वजीर आजम ने डरते डरते सिर झुकाकर कहा, आलमपनाह एक शख्स है। वह कोई सिपाही या जासूस नहीं है,
लेकिन उसकी अक्ल की धाक पूरी दुनिया मानती है। लोग कहते हैं कि वह उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने में माहिर है। उसका नाम है मुल्ला नसीरुद्दीन। सुल्तान को याद आया। हाँ, उन्होंने इस मुल्ला के कई किस्से सुने थे। वह कभी अपने गधे पर उल्टा बैठकर घूमता था, तो कभी अजीबोगरीब सवालों से लोगों को निरुत्तर कर देता था। सुल्तान को लगा, जब बड़े बड़े सूरमा फेल हो गए तो यह आधा पागल मुल्ला क्या कर लेगा। लेकिन डूबते को तिनके का सहारा होता है। उन्होंने हुक्म दिया, फौरन उसे पेश किया जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर के आंगन में अपने प्यारे गधे बुखारा को सहला रहे थे, जब शाही हरकारे उन्हें लेने पहुंचे। मुल्ला ने कोई हैरानी नहीं दिखाई, जैसे उन्हें पता था कि एक न एक दिन यह बुलावा आएगा ही। वह आराम से तैयार हुए, अपनी अचकन पहनी, अपनी पगड़ी बांधी और अपने गधे पर सवार होकर महल की ओर चल दिए। दरबार खचाखच भरा था। हर किसी की नजरें मुल्ला पर टिकी थीं। मुल्ला ने अपनी सादगी और बेफिक्री से भरे अंदाज में सुल्तान को सलाम किया। सुल्तान ने अपनी भारी, रोबदार आवाज में पूरी कहानी बयान की। उन्होंने अपनी बेबसी, अपना गुस्सा और अपनी हताशा सब कुछ कह डाला। अंत में उन्होंने कहा, मुल्ला, अगर तुमने उस मनहूस छाया को पकड़ लिया तो तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हारा सर भी धड़ पर नहीं रहेगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराए। जहां पनाह, उन्होंने कहा, मैं इस कैदी को पकड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? सुल्तान की त्योरियां चढ़ गईं। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई शर्तें रखने की? आलमपनाह, मुल्ला ने शांत भाव से कहा, हर मर्ज का इलाज अलग होता है। इस अनोखे कैदी को पकड़ने के लिए तरीका भी अनोखा ही होगा। मुझे कोई फौज, कोई हथियार नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? सुल्तान ने उत्सुकता से पूछा। मुल्ला ने कहा, मुझे चाहिए एक बोरी आटा, एक छोटी सी घंटी, शहर का सबसे पुराना और धीमा गधा, और यह इजाजत कि मैं शहर में कहीं भी किसी भी वक्त आ जा सकूं। कोई पहरेदार मुझे रोकेगा नहीं, कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा। और सबसे जरूरी बात, मुझे इस काम के लिए पूरे 40 दिन का वक्त चाहिए। दरबार में बैठे दरबारी एक दूसरे को देखकर फुसफुसाने लगे। यह कैसी मांग थी? आटा, घंटी और एक बूढ़ा गधा। यह छाया को पकड़ेगा या कोई तमाशा करेगा? बख्तावर खान ने तो व्यंग्य से मुंह ही फेर लिया। लेकिन सुल्तान के पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने कहा, मंजूर है, तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन याद रखना, 41वें दिन या तो छाया हमारे सामने होगा या तुम्हारा सिर। अगले दिन से बुखारा के लोगों ने एक अजीब नजारा देखना शुरू किया। मुल्ला नसीरुद्दीन एक बेहद बूढ़े, सुस्त गधे पर सवार होकर शहर की गलियों में घूमते। गधे के गले में एक छोटी सी घंटी बंधी थी, जो उसके हर कदम पर टन-टन बजती थी। मुल्ला ने अपने पास आटे की एक बोरी रखी थी। वह कहीं रुकते, जमीन पर थोड़ा सा आटा छिड़कते, उसे गौर से देखते और फिर आगे बढ़ जाते। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करते, बस घूमते रहते। कभी वह बच्चों के साथ खेलने लगते, कभी किसी बूढ़ी औरत के पास बैठकर उसकी कहानी सुनते, कभी किसी बाजार में चुपचाप एक कोने में बैठकर लोगों को देखते रहते। दिन बीतते गए। मुल्ला का यह अजीब बर्ताव जारी रहा। वह शाही महल के पास भी जाते, आटे का एक घेरा बनाते और घंटों उसे घूरते रहते। पहरेदार और जासूस जो दूर से उन पर नजर रखे हुए थे, अपनी रिपोर्ट में लिखते, मुल्ला पागल हो गया है, वह सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहा है। बख्तावर खान हर दिन सुल्तान के कान भरता, आलमपनाह, आपने एक मस्खरे के हाथ में अपनी इज्जत सौंप दी है।
वह हमें बेवकूफ बना रहा है। सुल्तान का धैर्य भी जवाब देने लगा था। 20 दिन गुजर गए, 30 दिन गुजर गए। छाया का कोई पता नहीं था। हाँ, उसके कारनामे अब भी कभी कभार हो जाते थे। एक बार शाही बावर्ची खाने से सारे पतीले गायब हो गए और उनकी जगह मिट्टी की हांडियां रखी मिली, और साथ में एक सफेद पंख। 39वें दिन सुल्तान ने मुल्ला को बुलवा भेजा। मुल्ला, कल 40वां दिन है, बताओ क्या प्रगति है? कहाँ है छाया? मुल्ला नसीरुद्दीन ने बड़ी शांति से जवाब दिया, आलमपनाह, कल रात छाया पकड़ा जाएगा। मैंने उसे पकड़ने का पूरा इंतजाम कर लिया है। यह सुनकर सुल्तान और पूरे दरबार को कानों पर यकीन नहीं हुआ। बख्तावर खान ने पूछा, कैसे? कहाँ? तुमने उसे कैसे ढूंढा? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, यह सब मेरे आटे और इस घंटी का कमाल है। खैर, आपको बस एक काम करना होगा। आज रात चांद निकलने पर आप अपने सभी खास दरबारियों और पहरेदारों के साथ शहर के मुख्य चौराहे पर आ जाएं। मैंने वहां एक खास किस्म का पिंजरा बनवाया है। छाया को उसी में पकड़ा जाएगा। उस रात पूरा बुखारा जाग रहा था। शहर का मुख्य चौराहा रोशनी से नहाया हुआ था। बीचों बीच बांस की तीलियों से बना एक बड़ा हल्का फुल्का पिंजरा रखा था। उसका दरवाजा खुला था। सुल्तान अपने वजीरों और सिपहसालारों के साथ वहां मौजूद थे। सैकड़ों सिपाही मशाले लिए चारों तरफ तैनात थे। हर किसी के चेहरे पर उत्सुकता और अविश्वास का मिलाजुला भाव था। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने उसी बूढ़े गधे के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने सुल्तान से कहा, आलमपनाह, अब मेरा आखिरी और सबसे जरूरी निर्देश सुने। छाया बहुत चालाक है। वह इंसानी आंखों से बच निकलता है। उसे सिर्फ तभी पकड़ा जा सकता है जब कोई उसे देख न रहा हो। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप सब अपनी आंखें कसकर बंद कर लें। जब तक मैं न कहूं, कोई अपनी आंखें नहीं खोलेगा। अगर किसी ने भी आंख खोलने की जुर्रत की तो छाया हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। यह सुनकर सब हैरान रह गए। यह कैसी बेवकूफी थी? आंखें बंद करके चोर को कैसे पकड़ा जा सकता है? लेकिन सुल्तान अब किसी भी हाल में छाया को पकड़ना चाहते थे। उन्होंने हुक्म दिया, सब अपनी आंखें बंद कर लो। जो हुक्म की नाफरमानी करेगा उसकी सजा मौत होगी। सुल्तान समेत सबने अपनी आंखें भींच लीं। चौराहे पर गहरा सन्नाटा छा गया। सिर्फ सिपाहियों की सांसों और मशालों के जलने की आवाज आ रही थी। अब मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपना काम शुरू किया। उन्होंने पिंजरे के चारों ओर घूमना शुरू किया। वह अपने गधे के गले में बंधी घंटी को धीरे धीरे बजा रहे थे। तन तन तन। उस खामोशी में वह आवाज बहुत रहस्यमयी लग रही थी। वह कभी फुसफुसाते, आओ छाया, आओ, यह पिंजरा तुम्हारे लिए ही खाली है। देखो, कोई तुम्हें नहीं देख रहा। समय बीतता गया। 1 घंटा, 2 घंटा। लोगों के पैर दुखने लगे। आंखें बंद रखे रखे उन्हें चक्कर आ रहे थे। सुल्तान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि मुल्ला उनका मजाक उड़ा रहा है। तभी अचानक मुल्ला नसीरुद्दीन जोर से चिल्लाए, पकड़ लिया, पकड़ लिया, मैंने उसे पकड़ लिया है। खोल लीजिए अपनी आंखें। कैदी पिंजरे में है। एक पल में सबने अपनी आंखें खोल दी। सबकी निगाहें पिंजरे पर थीं। लेकिन पिंजरा खाली था। बिल्कुल खाली। जैसा था वैसा ही। सुल्तान का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वह अपनी तलवार निकालकर मुल्ला की तरफ लपके। धोखेबाज,
फरेबी, कहाँ है कैदी? पिंजरा तो खाली है। तूने हम सबके साथ इतना बड़ा मजाक किया, अब तेरी खैर नहीं। बख्तावर खान और दूसरे सिपाही भी मुल्ला को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मुल्ला अपनी जगह से हिले तक नहीं। वह शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपना हाथ उठाकर सबको रोका। एक पल आलमपनाह, मुल्ला ने बुलंद आवाज में कहा, मैंने अपना वादा पूरा किया है। कैदी पिंजरे के अंदर ही है। क्या बकवास है, सुल्तान गरजे। हमें अंधा समझ रखा है। वहां हवा के सिवा कुछ नहीं है। यही तो बात है जहांपनाह, मुल्ला ने गंभीरता से कहा। आपने मुझे उस कैदी को पकड़ने का हुक्म दिया था जो कभी पकड़ा नहीं गया। जरा गौर से देखिए पिंजरे के अंदर। वह ठीक उसी हालत में है जिसमें वह हमेशा से था, न पकड़ा गया। दरबार में एक खामोशी छा गई। लोग मुल्ला की बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे। मुल्ला ने आगे बोलना शुरू किया, आलमपनाह, इतने महीनों की अपनी इस खोज में मैं शहर के हर बच्चे, बूढ़े और जवान से मिला। मैंने समझा कि यह छाया कौन है। छाया कोई एक इंसान नहीं है, आलमपनाह। छाया का कोई जिस्म नहीं है, कोई सूरत नहीं है। इसलिए आज तक कोई उसे देख नहीं पाया, कोई पकड़ नहीं पाया। तो फिर वो है क्या? वजीर ने हैरान होकर पूछा। मुल्ला ने सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर कहा, छाया आपके जुल्म का नतीजा है, जहांपनाह। जब आपने शहर पर इतने कड़े पहरे बिठा दिए कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया, तो उनके दिलों में जो घुटन पैदा हुई, उसका नाम छाया है। जब आपके सिपहसालार ने बिना वजह लोगों को कैदखानों में डालना शुरू किया, तो उनके डर और बेबसी ने छाया को जन्म दिया। जब आपकी सल्तनत के लोग भूखे सो रहे थे और आप अपनी शान शौकत पर दौलत लुटा रहे थे, तो उनकी हसरतों ने छाया को पैदा किया। यह कोई चोर नहीं है, यह आपके राज का आईना है, जो आपको वो चेहरा दिखा रहा है जिसे आप देखना नहीं चाहते। मुल्ला ने चारों तरफ फैले लोगों की ओर इशारा किया। इन लोगों से पूछिए, किसी गरीब की झोपड़ी में जब रोटी नहीं होती और सुबह उसे कहीं से रोटी मिल जाती है, तो वह कहता है, यह छाया का काम है। जब कोई जालिम साहूकार किसी को परेशान करता है और रात में साहूकार की तिजोरी से सिर्फ उतने ही दस्तावेज गायब होते हैं जिनसे उस गरीब का कर्ज माफ हो जाए, तो लोग कहते हैं, यह छाया का काम है। जब कोई बच्चा आपके सिपाहियों के खौफ से रोता है और उसे अपनी खिड़की पर एक सफेद पंख मिलता है जिसे देखकर वह मुस्कुरा देता है, तो वह छाया होता है। छाया कोई एक शख्स नहीं, बल्कि इस शहर के लोगों की दबी हुई आवाज है, उनकी उम्मीद है, उनका विरोध करने का तरीका है। मुल्ला रुके और फिर कहा, आप एक साये को कैसे पकड़ सकते हैं, आलमपनाह? साया तो रोशनी का मोहताज होता है। जहां अंधेरा होगा, जहां खौफ होगा, जहां नाइंसाफी होगी, वहां साया और गहरा होता जाएगा। आप उसे लोहे के पिंजरे में कैद नहीं कर सकते। सुल्तान सलामत अवाक खड़े थे। मुल्ला नसीरुद्दीन के शब्द तलवार की धार से भी ज्यादा पैने थे और सीधे उनके दिल में उतर गए थे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वह एक परछाई का पीछा कर रहे थे, जबकि असली समस्या तो उनके अपने शासन में थी। उन्होंने अपने चारों ओर देखा। लोगों के सहमे हुए चेहरे, शहर की उजड़ी हुई रौनक, बख्तावर खान की क्रूरता और अपना बहन, सब कुछ उनकी आंखों के सामने घूम गया। तो फिर इस छाया से छुटकारा कैसे मिलेगा? मुल्ला सुल्तान ने पहली बार एक हारे हुए, जिज्ञासु इंसान की तरह पूछा। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें गहरी समझ और हमदर्दी थी। बहुत आसान है, जहांपनाह। अपने शहर से खौफ का अंधेरा हटाइए, इंसाफ की रोशनी फैलाइए।
लोगों की सुनिए, उनके दुख दर्द को समझिए। अपने सिपाहियों को हुक्म दीजिए कि वे रखवाले बने, जल्लाद नहीं। जब शहर में अमन होगा, लोगों के दिलों में सुकून होगा, जब उन्हें लगेगा कि उनका सुल्तान उनका अपना है, तो छाया को छिपने के लिए कोई अंधेरा कोना मिलेगा ही नहीं। वह अपने आप गायब हो जाएगा। क्योंकि जब हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो, तो साये की औकात औकात नहीं रहती। उस रात के बाद बुखारा में सब कुछ बदलने लगा। सुल्तान सलामत ने बख्तावर खान को उसके पद से हटा दिया और शहर से सारे कड़े पहरे उठा लिए। उन्होंने बेगुनाह कैदियों को रिहा कर दिया। वह भेष बदलकर शहर में घूमने लगे, लोगों की तकलीफें सुनने लगे और उन्हें दूर करने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे बाजारों की रौनक लौटने लगी। लोगों के चेहरों से खौफ का नकाब हटने लगा और मुस्कुराहटें खिलने लगीं। और छाया, उसका जिक्र धीरे धीरे कम होता गया। अब किसी शाही बाग से गुलाब गायब नहीं होते थे, न ही किसी मीनार पर धोती लहराती थी। सफेद पंख मिलने भी बंद हो गए। छाया, वो कैदी जो कभी पकड़ा नहीं गया था, बस एक कहानी बनकर रह गया। एक ऐसी कहानी जो बड़े बूढ़े अपने बच्चों को सुनाते थे, यह सिखाने के लिए कि जुल्म अपना साया खुद पैदा करता है और इंसाफ की रोशनी ही उस साये को मिटा सकती है। और मुल्ला नसीरुद्दीन, वह अपने उसी पुराने गधे पर सवार, अपनी उसी सादगी के साथ अपनी जिंदगी जीने लगे। उन्होंने सुल्तान से कोई इनाम नहीं लिया। उनके लिए सबसे बड़ा इनाम यह था कि उन्होंने एक सुल्तान को आईना दिखा दिया था और एक शहर को उसकी खोई हुई मुस्कान लौटा दी थी। उन्होंने उस कैदी को पकड़ लिया था जिसे पकड़ना नामुमकिन था, क्योंकि उन्होंने उसे पकड़ा नहीं, बल्कि उसके होने की वजह को ही खत्म कर दिया था। निश्चित रूप से प्रस्तुत है मुल्ला नसीरुद्दीन की यह लंबी और विस्तृत कहानी, जब उनके ही नाम से सारा शहर डरने लगा था। अक्सरा शहर की हवा में एक अजीब सी सुस्ती घुल गई थी। ऐसा नहीं था कि लोग काम नहीं करते थे या बाजारों में रौनक नहीं थी, लेकिन एक बौद्धिक काहिली ने सबको अपनी गिरफ्त में ले लिया था। लोगों ने सोचना बंद कर दिया था, अपने छोटे छोटे मसलों के लिए भी दिमाग पर जोर डालना छोड़ दिया था। कोई भी समस्या हो, चाहे घर में सास बहू का झगड़ा हो, दो पड़ोसियों के बीच बकरी को लेकर विवाद हो, या किसी को यह तय करना हो कि अपनी बेटी की शादी किस गांव में करे, हर कोई एक ही दरवाजे पर दस्तक देता था, मुल्ला नसीरुद्दीन का दरवाजा। मुल्ला अपनी हाजिर जवाबी और अनोखे ढंग से मसले सुलझाने की कला के लिए मशहूर थे। उनकी शोहरत एक नेमत भी थी और एक ज़हमत भी। लोग उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन इस मोहब्बत ने उन्हें अपाहिज बना दिया था। वे अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए मुल्ला को एक आसान बहाना समझने लगे थे। शहर के काजी अमीरुद्दीन के पास हफ्तों तक कोई मामला नहीं आता था। अमीरुद्दीन एक पढ़े लिखे और काबिल इंसान थे, लेकिन उनकी काबिलियत पर अक्सराय की अवाम की निर्भरता की धूल जम गई थी। लोग कहते, काजी के पास कौन जाए, वो तो कानून और दलीलों में उलझा देंगे। चलो मुल्ला के पास, वो 2 मिनट में हल निकाल देंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन इस बात से परेशान थे। वह देखते थे कि उनके शहर के लोग अपनी सोचने की ताकत खो रहे हैं। वे एक बैसाखी बन गए थे और पूरा शहर उस बैसाखी के सहारे लंगड़ाकर चल रहा था। एक शाम वह अपने घर के आंगन में बैठे अपनी पत्नी फातिमा से बोले, फातिमा, यह शहर बीमार हो गया है। इसे एक ऐसी दवा की जरूरत है जो कड़वी हो लेकिन असरदार हो। ये लोग मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन अपनी इज्जत करना भूल गए हैं। फातिमा, जो मुल्ला की रग-रग से वाकिफ थीं, ने पूछा, तो अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है नसीरुद्दीन? कहीं फिर से अपने गधे पर उल्टा बैठने का इरादा तो नहीं? मुल्ला मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी। नहीं फातिमा,
इस बार मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इस बार मुझे इन्हें खुद से दूर करना होगा, इतना दूर कि ये मेरे नाम से भी कांपने लगें। कभी कभी प्यार से ज्यादा डर असर करता है। अगले दिन से अक्सराय शहर ने एक बदले हुए मुल्ला नसीरुद्दीन को देखना शुरू किया। वह सुबह बाजार गए, लेकिन किसी से बात नहीं की। उनकी आंखों में हमेशा रहने वाली शरारत की चमक गायब थी। उसकी जगह एक अजीब सी भेदने वाली गहराई थी। वह बाजार के बीचों बीच रुके, अपनी नजरें आसमान पर टिकाईं और एक अजीब कर्कश आवाज में बोले, सावधान। जब कौआ अपना रंग भूलेगा और दरिया अपना रास्ता, तब शहर पर साया मंडराएगा। जो तैयार नहीं होगा वो पछताएगा। यह कहकर मुल्ला चुपचाप वहां से चले गए। लोग हैरान रह गए। यह क्या था? कोई पहेली? कोई चेतावनी? बाजार में फुसफुसाहट का दौर शुरू हो गया। किसी ने कहा, लगता है मुल्ला का दिमाग फिर गया है। किसी और ने कहा, नहीं, मुल्ला की किसी बात को हल्का नहीं लेना चाहिए। इसमें जरूर कोई गहरा राज है। उसी रात से मुल्ला की हरकतें और भी अजीब हो गईं। लोगों ने उन्हें आधी रात को शहर के पुराने कब्रिस्तान की तरफ जाते देखा। उनके हाथ में एक लालटेन और एक थैला होता था। वह घंटों वहां क्या करते थे, कोई नहीं जानता था। शहर का सबसे बड़ा गप्पी हज्जाम बशीर, जिसकी दुकान शहर की हर खबर का केंद्र थी, ने अपनी दुकान पर ऐलान किया, मैंने अपनी आंखों से देखा। मुल्ला कब्रों से मिट्टी खोदकर अपने थैले में भर रहे थे। जरूर कोई काला जादू सीख रहे हैं। यह खबर आग की तरह फैल गई। अब लोगों के दिलों में मुल्ला के लिए इज्जत की जगह एक अनजाना सा डर पैदा होने लगा। मुल्ला ने भी इस आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने अपने घर के बाहर कौए के काले पंख और सूखी हुई जंगली जड़ें टांग दीं। वह अब लोगों से बात करते तो पहेलियों में करते। उनकी आवाज गहरी और रहस्यमयी हो गई थी। वह पहले की तरह मुस्कुराते नहीं थे, बस एकटक घूरते थे, जैसे सामने वाले की रूह के अंदर तक देख रहे हों। एक दिन शहर के सबसे अमीर सौदागर कासिम सेठ मुल्ला के पास आए। उनके दो बेटों में जायदाद को लेकर झगड़ा था। उन्होंने मुल्ला से कहा, मुल्ला जी, आप ही कुछ हल निकालिए। मुल्ला ने कासिम सेठ को घूरकर देखा और बोले, तुम्हारे घर की दीवारों में लालच की दीमक लग चुकी है, कासिम। इसका इलाज मेरे पास नहीं, वक्त के पास है। जाओ और उस दिन का इंतजार करो जब तुम्हारे घर की छत तुम्हारे लालच का बोझ नहीं सह पाएगी। यह कहकर मुल्ला ने दरवाजा बंद कर लिया। कासिम सेठ सन्न रह गए। यह वह मुल्ला नहीं थे जिन्हें वह जानते थे। वह डरे हुए और अपमानित महसूस करते हुए वहां से लौट गए। उन्होंने पूरे शहर में यह बात फैला दी कि मुल्ला अब मदद नहीं करते बल्कि बद्दुआ देते हैं। अब डर का माहौल और गहरा हो गया। छोटी छोटी घटनाएं भी मुल्ला के नए रूप से जोड़ी जाने लगीं। बेकरी वाले जमाल का तंदूर रहस्यमय तरीके से रात में बुझ गया, तो उसने कहा कि यह मुल्ला का ही काम है, क्योंकि उसने मुल्ला के बारे में मजाक उड़ाया था। एक औरत की गाय ने दूध देना बंद कर दिया, तो उसने कसम खाई कि उसने मुल्ला को रात में उसकी गाय को घूरते हुए देखा था। हर बुरी घटना के पीछे लोग मुल्ला का हाथ देखने लगे। वो मुल्ला नसीरुद्दीन जो कल तक उनके हर मर्ज की दवा थे, आज खुद एक बीमारी बन गए थे। शहर के काजी अमीरुद्दीन परेशान थे। उन्होंने देखा कि शहर में एक अजीब सा वहम और खौफ फैल रहा है। उन्होंने फैसला किया कि वह खुद मुल्ला से बात करेंगे। वह कुछ सिपाहियों के साथ मुल्ला के घर पहुंचे। मुल्ला अपने आंगन में एक हौज के किनारे बैठे पानी को घूर रहे थे। काजी ने कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, यह सब क्या हो रहा है? पूरा शहर तुमसे डर रहा है। तुम लोगों की मदद करने की बजाय उन्हें डरा रहे हो।
तुमने यह क्या रूप बना लिया है? मुल्ला धीरे से पलटे। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे कई रातों से सोए न हों। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, काजी साहब, आप कानून जानते हैं, मैं किस्मत जानता हूं। मैं वही कर रहा हूं जो इस शहर की तकदीर में लिखा है। मैं बस आने वाले वक्त का पैगाम दे रहा हूं। जो समझ जाएगा बच जाएगा। कैसा वक्त? कैसी तकदीर? काजी ने सख्ती से पूछा। मुल्ला हौस के पानी की तरफ इशारा करके बोले, इस पानी को देखो काजी। ठहरा हुआ है, सड़ रहा है, इसमें कीड़े पड़ रहे हैं। यही हाल इस शहर का हो गया है। ठहरे हुए पानी को साफ करने के लिए उसमें पत्थर फेंकना पड़ता है, ताकि लहरें उठें और गंदगी किनारे लग जाए। मैं बस वही पत्थर फेंक रहा हूं। काजी के पास मुल्ला की पहेलियों का कोई जवाब नहीं था। वह गुस्से में वहां से लौट आए। उन्होंने ऐलान किया कि कोई भी मुल्ला के पास नहीं जाएगा और न ही उनकी बातों पर ध्यान देगा। लेकिन डर पर किसी का काबू नहीं होता। काजी के हुक्म ने लोगों के डर को और बढ़ा दिया। उन्हें लगा कि जरूर कोई बहुत बड़ी और खतरनाक बात है जिसे काजी भी नहीं समझ पा रहे हैं। अब लोग मुल्ला के घर के सामने से गुजरने से भी कतराने लगे। बच्चे उनकी गली में खेलने नहीं जाते थे। अगर कभी मुल्ला बाजार में दिख जाते तो लोग रास्ता बदल लेते या दुकानों के अंदर छिप जाते। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने ही शहर में एक अछूत की तरह हो गए थे। अंदर ही अंदर मुल्ला को तकलीफ होती थी। जिन लोगों से उन्हें इतना प्यार था, उनकी आंखों में अपने लिए नफरत और डर देखना आसान नहीं था। रात को वह अपनी पत्नी फातिमा से कहते, यह दवा बहुत कड़वी है फातिमा। कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं मैं सच में वैसा ही न बन जाऊं जैसा ये लोग मुझे समझ रहे हैं। फातिमा उनका हाथ थामकर कहती, आप वो आईना हैं जो इस शहर को उसकी असली सूरत दिखा रहा है। आईने को तो चोट सहनी ही पड़ती है। बस हिम्मत मत हारिएगा। महीने बीत गए। डर अब शहर की आदत बन चुका था। लेकिन इस डर ने एक अनचाहा पर अच्छा काम किया था। लोगों ने अब अपनी समस्याओं के लिए मुल्ला के पास जाना बंद कर दिया था। जब दो पड़ोसियों में झगड़ा होता तो वे डर के मारे मुल्ला के पास नहीं जाते, बल्कि आपस में ही बैठकर कोई हल निकालने की कोशिश करते। जिस कासिम सेठ को मुल्ला ने लौटा दिया था, उसने अपने बेटों के साथ बैठकर खुद ही जायदाद का बंटवारा कर लिया, इस डर से कि कहीं मुल्ला की बद्दुआ सच न हो जाए। जिस औरत की गाय ने दूध देना बंद कर दिया था, उसने किसी और से पूछने की बजाय खुद ही उसकी देखभाल शुरू की, उसे अच्छा चारा खिलाया और जल्द ही गाय फिर से दूध देने लगी। लोग फिर से सोचने लगे थे। वे अपनी अक्ल का इस्तेमाल करने लगे थे। मजबूरन ही सही, लेकिन वे आत्मनिर्भर बन रहे थे। काजी अमीरुद्दीन के पास अब फिर से मामले आने लगे थे। लोग कानून और व्यवस्था पर भरोसा करने लगे थे। शहर का ठहरा हुआ पानी अब धीरे धीरे हिलने लगा था। मुल्ला ने फैसला किया कि अब इस नाटक को खत्म करने का वक्त आ गया है। उन्होंने ऐलान करवाया कि अगली जुमेरात की रात जब चांद पूरा होगा, वह शहर के बाहर उस पुरानी वीरान सराय में एक अंतिम अनुष्ठान करेंगे। इस अनुष्ठान से या तो शहर आबाद होगा या बर्बाद। उन्होंने यह भी कहलवाया कि जिसे अपनी जान प्यारी हो, वह उस रात अपने घर से बाहर न निकले। इस ऐलान ने पूरे शहर में दहशत फैला दी। लोगों को यकीन हो गया कि मुल्ला कोई बहुत बड़ा और भयानक जादू करने वाले हैं। उस जुमेरात की रात अक्सराय की गलियां ऐसी सूनी थीं जैसी पहले कभी नहीं थीं। हर घर का दरवाजा अंदर से बंद था। लोग अपने घरों में दुबके कांपते हुए दुआ कर रहे थे। सिर्फ एक शख्स था जो घर में नहीं था, काजी अमीरुद्दीन।
उन्होंने फैसला किया कि वह इस पाखंड का पर्दाफाश करके रहेंगे। वह कुछ निडर सिपाहियों को लेकर चुपके से उस वीरान सराय की तरफ चल दिए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब नजारा देखा। सराय के टूटे फूटे आंगन के बीचों बीच एक बड़ी सी आग जल रही थी और मुल्ला नसीरुद्दीन उस आग के चारों तरफ नाच रहे थे और कुछ अजीब मंत्र बुदबुदा रहे थे। उनकी परछाई दीवारों पर किसी दैत्य की तरह नाच रही थी। काजी ने सिपाहियों को इशारा किया और सबने मिलकर मुल्ला को घेर लिया। बस करो यह ढोंग, नसीरुद्दीन काजी गरजे। आज हम तुम्हें इस शहर के लोगों के दिलों में डर फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। मुल्ला रुके। वह पसीने में भीगे हुए थे। वह पलटे और काजी को देखकर मुस्कुराए। महीनों बाद किसी ने उनके चेहरे पर वह जानी पहचानी शरारती मुस्कान देखी थी। गिरफ्तार? मुझे एक मुल्ला ने हंसते हुए कहा। काजी साहब, आप गलत शख्स को गिरफ्तार कर रहे हैं। असली मुजरिम तो वो है जिसे मैंने आज इस आग में हमेशा के लिए जला दिया है। क्या मतलब? काजी ने हैरान होकर पूछा। मुल्ला ने आग की तरफ इशारा किया। इस आग में मैंने उस डर को जलाया है, उस वहम को जलाया है, उस मुल्ला नसीरुद्दीन को जलाया है जो एक जादूगर था, जो बद्दुआ देता था, जिससे सारा शहर कांपता था। फिर मुल्ला ने काजी और सिपाहियों की तरफ देखा और उनकी आवाज में वही पुरानी गर्मजोशी और अपनेपन की खनक लौट आई। काजी साहब, क्या आपने पिछले कुछ महीनों में शहर में कोई बदलाव महसूस किया? क्या लोग अब अपनी छोटी छोटी बातों के लिए आपके पास नहीं आते? क्या पड़ोसियों ने आपस में सुलह करना नहीं सीख लिया? क्या बाप बेटों ने मिलकर अपने झगड़े खत्म नहीं कर लिए? क्या लोगों ने फिर से अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना शुरू नहीं कर दिया? काजी अमीरुद्दीन चुप थे। मुल्ला की हर बात सच थी। शहर वाकई बदल गया था। मुल्ला ने आगे कहा, मैं देख रहा था कि मेरा शहर अपाहिज हो रहा था। मेरी मोहब्बत और मेरी हाजिर जवाबी उनके लिए एक बैसाखी बन गई थी और वे चलना ही भूल गए थे। मैंने बहुत सोचा, उन्हें कैसे समझाया जाए। प्यार से वे समझते नहीं, इसलिए मैंने उनकी बैसाखी छीनने का फैसला किया। मैंने फैसला किया कि मैं वो आईना बनूंगा जिसमें वे अपनी काहिली और अपने वहम का अक्स देख सकें। मैंने जानबूझकर एक राक्षस का चोला ओढ़ा ताकि वे मुझसे डरकर भागें और खुद अपनी समस्याओं का सामना करना सीखें। उन्होंने एक गहरी सांस ली। आधी रात को मैं कब्रिस्तान जाता था, लेकिन कब्रें खोदने नहीं, बल्कि वहां की खामोशी में यह सोचने के लिए कि मैं अपने लोगों की मदद कैसे करूं। मैंने अपने घर के बाहर पंख और जड़ें इसलिए टांगी ताकि आपके मन का वहम और गहरा हो। मैंने आपको डराया ताकि आप अपने अंदर के डर से लड़ना सीखें। और आज आप सब जीत गए। आपने अपनी खोई हुई हिम्मत वापस पा ली है। यह कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी पुरानी मैली सी अचकन पहनी और कहा, अब यह नाटक खत्म। कल सुबह से आपको आपका पुराना नासमझ मुल्ला वापस मिल जाएगा, जो अपने गधे के साथ बाजार में घूमेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब आपको उसकी जरूरत पहले जितनी नहीं पड़ेगी। काजी अमीरुद्दीन और सिपाही अवाक खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि हैरत और इज्जत का भाव था। उन्होंने उस शख्स को देखा जिसने अपने शहर को ठीक करने के लिए खुद बदनाम होने का दाग चुना था। अगली सुबह जब अक्सराय के लोग जागे तो उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन को उनके प्यारे गधे पर इस बार सीधा बैठकर बाजार की तरफ जाते देखा। उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, लेकिन लोगों की नजरों में अब कुछ बदल गया था। डर जा चुका था, लेकिन उसकी जगह एक नई, ज्यादा गहरी समझ और इज्जत ने ले ली थी। वे समझ गए थे कि मुल्ला ने उन्हें सबसे बड़ा सबक सिखाया था,
किसी और पर निर्भर होने से बड़ा कोई डर नहीं और आत्मनिर्भरता से बड़ी कोई ताकत नहीं। उस दिन के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन के नाम से कोई डरा नहीं, बल्कि हर कोई यह सोचकर मुस्कुरा देता था कि कैसे एक आदमी ने पूरे शहर को डराकर उन्हें बहादुर बना दिया।